आज के वीडियो में बेसिकली हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। लूप हमारा क्या होता है। वैसे लूप कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जैसे एग्जांपल देने मान लीजिए हमें हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि हम क्या करें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लें 10 टाइम्स लिख राइट करके, या दूसरा तरीका है क्या, हम लूप का यूज कर लें। वहां पे हमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज करके, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, एक बार कोड लिखेंगे और वो हमारा जब 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। अगर हम कंडीशन में दिए 10 टाइम्स प्रिंट करने के लिए तो वो 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे। अगर हम 100 टाइम्स प्रिंट करवाना हुआ तो हम वहां पे 100 टाइम्स प्रिंट करवा लेंगे। तो जैसे कि लूप्स लूप्स जैसे नाम ही इसका लग रहा है, ऐसा कि कुछ ना कुछ रिपीट होगा कंडीशन, जैसे कि हमारा कुछ ना कुछ एक सर्कल टाइप में होगा। जैसे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ फिर ऐसे सर्कल रिपीट टाइप पे चलता जाएगा लूप्स में। जैसे कि एग्जांपल में क्या, जैसे कि इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया ना, हेलो वर्ल्ड मान लीजिए हेड सब्सक्राइब हेड कोड प्रिंट करवाना है आपको, 1000 टाइम प्रिंट करवाना है, तो आप 1000 टाइम लिखेंगे नहीं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज करेंगे। लूप्स में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे एंड डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं व्हाइल लूप की बात करें, व्हाइल लूप भी हमारा क्या होता है, एक तरह का लूप है जो कि हमारा स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू करने के लिए यूज तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारा स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है नीचे, इसलिए थोड़ा क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स में हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन। जैसे हमें इंट आई इक्वल 0, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हमने क्या दिया, व्हाइल कंडीशन लगाते हैं। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइज कर लिए, फिर व्हाइल लिखे, फिर उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशन दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमें जो इसमें जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हमें वो कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करवाना होगा है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लूप नाम का एक पैकेज बना लिया है, क्लास बनाएंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ये मेथड चेक कर लेंगे, उसको यहाँ पे लूप नहीं लिख देंगे, व्हाइल लूप। एक व्हाइल लूप्स नाम से मैंने एक क्लास बना लिया है। तो यहाँ पे व्हाइल लूप नाम से हमने क्लास बना लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका क्या है, सबसे पहले हमको इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद हमें क्या देना है, सेकंड पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है, व्हाइल लूप के लिए इनिशियलाइज करना। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, कंडीशन देना, व्हाइल लूप लगाना, व्हाइल लिख के उसके बीच में हमें क्या करना है, कंडीशन देना है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें कैसे होता है, क्या इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स याद करने से हमें बेसिकली क्या होगा, जब भी हमें ये चीजें आएंगी तो हम इसको, उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है, 2 आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। फिर उसके बाद आप इसी के अंदर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज करना है पैरेंथेसिस के अंदर ही। और आपको जो वर्क करवाना है, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, कुछ भी प्रिंट करवाना है, या कोई कंडीशन सेटिस्फाई करवा के आप चाहते हैं कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये एग्जीक्यूट करे, तो आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो आई, जैसे कि मैंने इनिशियलाइज कर लिया, तो मैंने पहले बनाता हूँ इंट, मैं इंट बनाया, इंट आई इज इक्वल टू मैंने दे दिया 0। बेसिकली एक चीज मैं आपको बता दूं कि जावा में बेसिकली क्या होता है, हमारा क्या होता है, जीरो से इंडेक्सिंग हमारी आता है, जीरो इंडेक्स से हमारा इंडेक्सिंग होता है। सी प्लस प्लस में हमारा जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है कुछ। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको ये सारी टर्म्स समझ में आएगी। बहुत सारे लैंग्वेज में होता है क्या, इनिशियलाइजेशन हमारा जो है 1 से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स नहीं होता, वहां पे 1 से इंडेक्सिंग होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर व्हाइल लगा दिया। देखिए इसी लूप में ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो है इनफाइनाइट लूप में हमें लूप का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम इनफाइनाइट लूप में फंसने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब लूप्स हमारा क्या, कोड रन कर रहा है, तो इस तरीके से हमें नहीं करवाना है। हमें ध्यान रखना है कंडीशन देने के लिए। मान लीजिए आई हमने लेस देन 5 कर दिया, इफ व्हाइल आई लेस देन 5, हमने कंडीशन दे दिया कि आई हमारा लेस देन 5 है, आप कुछ दे सकते हैं, या आप दे दें आई हमारा ग्रेटर देन -1 है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारा तो आई 0, हमारी आई की वैल्यू 0 है, और उसको हम ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आई है, हम यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दें, कोड से हम देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने सिस आउट कर लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। आप कोई भी मैसेज देते हैं, सेट स्ट्रिंग के बीच में हम मैसेज देते हैं, सब्सक्राइब हेड कोडर। ठीक, Ctrl+S से सेव किया, Ctrl+F11 करते हैं। देखिए ये क्या है, हम इनफाइनाइट लूप में फंस गए हैं। ये हमारा कोड क्या रन किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए अभी चले जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। ये इनफाइनाइट लूप में फंस गए। अब इनफाइनाइट लूप कहने का मतलब
हमने यहाँ पे ना तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे इंट आई कैसे एग्जीक्यूट होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। आई इक्वल टू 0 है, फिर वाइल कंडीशन चेक किया, क्या आई हमारा ग्रेटर देन -1 है, 0 तो हमारा -1 से बड़ा ही है, तो क्या करेंगे ये प्रिंट कर दे, तो इसलिए इसने इस प्रिंट किया। अब मान लीजिए मैंने यहीं पे लिख दिया होता आई प्लस प्लस, ठीक, तो भी हमारा क्या चलता है, ये इनफाइनाइट लूप में ही चलता है। आइए आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस F11 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इनफाइनाइट लूप ज्यादा रन नहीं करवाइएगा, क्योंकि मेरा पिछला लैपटॉप खराब हो गया था, मैंने कई बार इनफाइनाइट लूप कम से कम 10 to 15 टाइम्स मैंने रन करवा दिया था एक ही दिन में, और उसके बाद फैन चलने लगा तो मैंने बंद कर दिया था। तो आप गलती ना करिए जब आपका फैन लैपटॉप को चलने लगे तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट लूप रन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप मैं क्या हुआ, जैसे कि मैंने देखा एंड आई इक्वल टू 0, मैं आपको एक बता रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू आई, यहाँ पे हमारी वैल्यू आई इक्वल टू 0, फिर वाइल आई इज ग्रेटर देन -1, क्या 0 हमारा -1 से बड़ा है? हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है। फिर इसने हमें क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड सब्सक्राइब हेड प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस, तो हमारे आई प्लस प्लस करने का मतलब आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, अब 1 हो गई। तो 1 की वैल्यू हमारी, जब आई की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो क्या 1 हमारा -1 से ग्रेटर है? हाँ, तो फिर सब्सक्राइब हेड प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू फिर 2 हो गई, क्या हमारा 2 हमारा ग्रेटर देन 1 है? -1 है, हाँ है, तो हमने क्या किया, फिर सब्सक्राइब हेड कर दिया, फिर हमारी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ के हमारी जब 2 हुई, फिर उसके बाद वैल्यू हमारी बढ़ के 3 हो जाएगी, फिर 3 हुई तो क्या यहाँ पे आया, फिर कंडीशन चेक किया, क्या हमारा 3 बड़ा है -1 से? हाँ, जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसके पहले मैंने बता दिया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोच रहा हूँ मैं इसको टर्मिनेट कर दूं, तो मैं आई माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक, नहीं यहाँ से इस कंडीशन को हटाते हैं। अच्छा एक बार माइनस माइनस करके देखते हैं क्या होता है, आपको मैं अभी एक्सप्लेन, मैंने माइनस माइनस लिख दिया तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बार प्रिंट किया, ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू हुई 0, आया आई हमारा 0 क्या है, -1 से बड़ा है, बेसिकली बड़ा है, तो हमने सब्सक्राइब हेड प्रिंट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, आई माइनस माइनस, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 से घट के -1 हो गई। क्या -1 ग्रेटर देन -1 है? नहीं सर, इसी में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा वाइल का जो हमारे वाइल ब्लॉक का जो कोड है, उसके अंदर का जो कोड है हमारे इसको कर्ली ब्रेसेस के बीच का, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक। और अब मान लीजिए, फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे देता अगर 1 लिख देता, ठीक, तो आई ग्रेटर देन क्या -1 तो बात ही नहीं बनती। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, जैसे जैसे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमारा क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं जो करने आया था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई लेस देन 5 कर दिया, ठीक, तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे हम माइनस माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा कोड है ब्लॉक का कोड, वो एग्जीक्यूट ही करता रहेगा, सब्सक्राइब रिपीट करता रहेगा। क्यों, आई की वैल्यू 0 हुई, फिर अंदर आया, आई क्या हमारा लेस देन 5 है, 0 हमारा 5 से तो छोटा ही है, फिर उसके अंदर आया, फिर हमने इसको प्रिंट किया, सब्सक्राइब हेडक्वार्टर, इस लाइन को प्रिंट किया, सब्सक्राइब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब्सक्राइब हेडक्वार्टर प्रिंट किया, फिर उसके बाद वैल्यू हमारी क्या है, आई माइनस माइनस, तो हमारे 0 से वैल्यू घट के क्या होगी, -1। अब -1 वैल्यू हो गई तो क्या -1 लेस देन 5 है, हाँ, तो सब्सक्राइब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब्सक्राइब हेडक्वार्टर, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट कर देगा, आउटपुट में हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद आई माइनस माइनस मतलब हमें आई की वैल्यू हो गई अब -2 हो गई, ठीक। अब जब -2 हो गया तो -2 हमारा क्या लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल हमारा -2 लेस देन 5 है। तो इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा जहां पे हमारा आई की वैल्यू जो हो वो हमारा ग्रेटर देन 5 हो, इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर दे, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो अब आइए हम देख लेते हैं, एक टर्मिनेट करके हमने देख लिया, एक और देख लेते हैं, आई प्लस प्लस करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आई लेस देन 5 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं, तो हमें कितनी बार मिला, 5 बार। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। जब हम एरेज के बारे में बात करेंगे, एरेज में बेसिकली जीरो इंडेक्स की बात होती है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जब हम एरेज पढ़ेंगे, यहाँ पे आप आई इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार प्रिंट करेगा, ठीक। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम अभी बेसिकली सारी चीजें देखेंगे, आपको घबराना नहीं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे आप देखिए सब्सक्राइब हेडक्वार्टर है, मैंने कितनी बार लिखा, 1 कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस F11। आपको एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीजें। आई इक्वल टू 0 हुई, क्या हमारा 0 5 से बड़ा है, यहाँ पे हमारा क्या है, 0 हमारा 0 5 से बड़ा है, नहीं 0 हमारा 5 से छोटा है, तो हमारा क्या हुआ, सब्सक्राइब हेडक्वार्टर हमारा प्रिंट हुआ। फिर आई प्लस प्लस 1 हुआ, जैसे आई प्लस प्लस 1 हमारी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं कमेंट करके दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई 1,
वैल्यू हमारी आई प्लस प्लस में 1, तो क्या 1 हमारा, अब 1 हमारा 5 से छोटा है, हाँ भाई 1 हमारा 5 से छोटा है, तो फिर सब्सक्राइब हेडक्वार्टर प्रिंट कर दिया उसने, ठीक। अब फिर जब से इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे आया तो आई की वैल्यू हमारी क्या होगी 2। अब हमारा जो 2 है, क्या 2 हमारा 5 से छोटा है, हाँ हमारा 2 5 से छोटा है, तो हमारे क्या हो गया, प्रिंट कर दिया सब्सक्राइब हेडक्वार्टर, ठीक। फिर उसके बाद आई की वैल्यू जैसे इस लाइन पे आया तो हमारी आई की वैल्यू हो गई 3, बढ़ गई, आई प्लस प्लस करने का मतलब एक वैल्यू बढ़ गई। फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू 3 हो गई, तो क्या हमारा 3 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो इसलिए इसने इसने यहाँ पे हमें सब्सक्राइब हेडक्वार्टर प्रिंट कर दिया, ये लाइन हमारी क्या होगी, प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद हमारी आई वैल्यू जब यहाँ पे आया तो हमारी कंडीशन हो गई 4, ठीक। जब आई की वैल्यू 4 हुई तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 4, क्या 4 हमारा 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे सब्सक्राइब हेडक्वार्टर प्रिंट कर दिया। अब कहते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और यहाँ क्या हमारा 5 5 से छोटा है, नहीं नहीं नहीं, 5 हमारा 5 के बराबर है, 5 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला, ठीक। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे हमें 5 बार दिख रहा होगा, 0 1 2 3 4, मतलब ये 0 से स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू कर दे, मान लीजिए हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस F11, जब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें 4 बार प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमें 5, एक कंडीशन जब आ रहा है कि जब हमारा 5 क्या हो, 5 लेस देन हमारा 5 है, नहीं 5 इक्वल टू 5 है। अगर यहाँ पे इक्वल टू लाइक साइन लगा दें, कंट्रोल प्लस एस करें, कंट्रोल प्लस F11 करें, सॉरी कंट्रोल प्लस F11, तो हमें 5 बार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कंडीशन देखा, क्या हमारा 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो हमें ये जो फिफ्थ वाली कंडीशन है ये हमारी एग्जीक्यूट करेगी। तो इस प्रकार से वाइल लूप है, इसी प्रकार से हमारा क्या है, फॉर लूप होता है, बस थोड़ा सा डू वाइल लूप है एंड फॉर लूप, ये सारी चीजें हैं, बस लूपिंग का काम होता है उसमें। लूप जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कोई चीज रिपीट कर रही है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई, लूप में फंस गए, होता है ना, बातों में जब इसको देखेंगे तो आपको फील आ रहा होगा लूप का, कि लूप मतलब क्या हो रहा है, फील करना सीखे, ज्यादा फील मत कर लीजिएगा, खैर कोडिंग को ज्यादा फील करिएगा, बाकी चीजों को कभी फील करिएगा। एंड आइए देखते हैं, अब वाइल लूप हमारा हो गया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हमने डू लिखा, डू के अंदर हम क्या है, कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हैं, फिर उसका जो हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है, फिर उसके बाद हम वाइल लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। इस डू ब्लॉक में क्या होता है कि हमारा जब एक बार कम से कम एक बार हमारा क्या होता है, हमारा क्या होगा, कंडीशन जो हमारी जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है, एक बार हमारा जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी हो जाए एक बार हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इंट आई इक्वल टू 0 लिखा है, इनिशियलाइज कर दिया है, फिर मैंने डू के अंदर लिखा है हमें जो प्रिंट करवाना है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिखा है, फिर वाइल हमने कंडीशन लिखा है। आइए इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, या वहां पे हम बना ही लेंगे। तो इक्लिप्स में बस एक आईडी देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप घबराइएगा नहीं, पैटर्न प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम देखेंगे, और बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लास बना लिया हमने डू वाइल लूप, खैर कोई नहीं, यहाँ पे एरर है स्पेलिंग में, अब मैं चेक नहीं करा, आगे बढ़ते हैं। डो इले करके लूप मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या होता है, एक हम इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज कर दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, डू ले आते हैं, डू के अंदर हमने अपने ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें एग्जीक्यूट करवाता है वो लिखते हैं, कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने वाइल लगाकर कंडीशन लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ऐसे लाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले इनिशियलाइज कर लिया है जैसा मैंने बताया, फिर उसके बाद हमने डू लिखा, फिर उसके अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखा जो हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो भी हमें कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है वो लिखा, फिर उसके बाद वाइल लिख के उसके अंदर हमने क्या लिखा, कंडीशन लिख दिया, ठीक। आप इसको मैनुअली टाइप करिएगा, मैंने वहां से ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब हमें प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू, ठीक। ये क्या करेगा, हमें वैल्यू प्रिंट करवा, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, आई इक्वल टू 0 हुआ तो देखिए 0 इसमें प्रिंट करेगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस F11। तो आइए देखते हैं, तो सेम चीज इसमें भी हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे कि आई इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तो डू के अंदर आया तो इसको कुछ चेक ही नहीं करना है, कोई कंडीशन नहीं चेक करना है, डू की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया, ठीक। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस 1 हो गई, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक बार कंडीशन को डिससेटिस्फाई करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं, तो हमारा क्या हुआ, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एक बार प्रिंट किया। देखिए हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे हमें कोई चेक ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं चेक करना है, डू के अंदर आया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होकर क्या प्रिंट कर दिया, 0, आई की वैल्यू हमारी क्या है इस समय 0 है, तो 0 उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हमारी हो गई अब 1 हो गई। अब जब y की वैल्यू 1 होगी तो अब कंडीशन चेक करने आया, क्या 1 हमारा 1
हमारा लेस देन है 1 से? नहीं, हमारा 1 इक्वल है 1 के, 1 हमारा लेस देन 1 नहीं है, तो हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ, तो इसके आगे कुछ नहीं प्रिंट किया। ठीक, तो उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हमने कंडीशन कर दिया 5, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं, तो हमें 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी वही चल डू के अंदर मैं बेसिकली इसके पहले वाला कोड से मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भी हमारा क्या होगा, एक बार हमारा ब्लॉक ऑफ कोड डू में एग्जीक्यूट करता है। जब डू वाइल लूप का यूज करेंगे तो हमारा एक बार जरूर, एक बार हमारा एटलीस्ट 1 टाइम हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन दे दिया, तो अभी हमें 0 1 2 3 4 मिला है, तो आइए देखते हैं। आई इक्वल टू 0 हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया। यहाँ से आप देखिए कैसे हमारा कोड ब्लॉक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है वो आप समझिए। ये आपको हेल्प करेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या क्या कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। रिकर्सन रिकर्सन भी इससे आप क्लियर हुआ है, कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0 हुआ, आई की वैल्यू हमारी मेमोरी क्रिएट हो गई, उसमें 0 वैल्यू ले ली, फिर डू ब्लॉक के अंदर आया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके आई की वैल्यू हमें 0 प्रिंट कर दी, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस 1, मतलब हमें आई की वैल्यू बढ़ गई, अब हमारी आई की वैल्यू 0 ना रहकर 1 हो गई। तो फिर कंडीशन चेक किया, क्या वाइल 1 हमारा क्या है, लेस देन 5 है, तो हाँ भैया 1 हमारा लेस देन 5 है, तो फिर हमारा डू ब्लॉक के पास आ गया, फिर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, तो हमें 1 प्रिंट किया। जैसे लूप चल रहा है ना, लूप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लूप, तो फिर 1 प्रिंट किया। 1 प्रिंट करने के बाद फिर हमारी वैल्यू आई की बढ़ गई, क्या हो गई, अब आई की वैल्यू हमारी बढ़ गई, क्या हो गई, 2 हो गई। अब जैसे हमारी वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 हमने 2 लिखा, 2 क्या हमारा लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, तो फिर इस स्टेटमेंट में 2 के पास चला गया, फिर हमें 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू बढ़ाकर हमारा कर दिया 3 हो गई, तो क्या हमारा 3 लेस देन 5 है, हाँ हमारा 3 लेस देन 5 है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 3 हमने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने आगे चेक किया, जैसे हमने फिर इंक्रीमेंट हो गया ना, यहाँ पे जैसे ये 3 प्रिंट किया, फिर उसके बाद आई की वैल्यू देखा 3 था, 3 से आई प्लस प्लस किया, मतलब 4 हो गया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब समझिए इंक्रीज करता है, और डिक्रीमेंट हमारा वैल्यू डिक्रीज करता है। तो आई की वैल्यू हमारी 4 हो गई, क्या 4 हमारा लेस देन 5 है, हाँ भैया हमारा 4 लेस देन 5 है, तो हमें 4 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या, आई की वैल्यू यहाँ पे जैसे ये लाइन है, इसके बाद लूप में आया ना, लूप में आने के बाद ये लाइन आई, 4 की वैल्यू प्रिंट किया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, तो अब आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 हो गई। क्या हमारा 5 लेस देन 5 है, नहीं, हमारा 5 इक्वल टू 5 है, लेस देन नहीं 5 है, इसलिए हमारा क्या हुआ, यहीं पे हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ पे डू के पास लूप में नहीं गए। ठीक, लूप कहने का मतलब कि ऐसा, इसको फील करिए लूप, जैसा कि ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज बार बार रिपीट कर रही है। हाँ, तो ऐसा बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, मैं शायद अच्छे से आपको लूप क्लियर नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन इसको फील करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लूप कहने का मतलब क्या होता है। लूप हमारे जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तक एक कोड हो जाए, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बस इतना ही समझिए लूप का क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रहा है, हमारा जो है कोड वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। और इसमें बात कर लें एक, हाँ आप इनफाइनाइट लूप से बचने की कोशिश करिए कि आप बचे इनफाइनाइट लूप से। ठीक, कंडीशन अगर आप गलत दे देंगे तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, तो आप उसका ख्याल रखना है। आप ड्राई रन करके एक बार चेक कर लिया करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमारा फॉर लूप बचा है, फॉर लूप हम बेसिकली देखेंगे, हम पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे सारी चीजें। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। लूप में हमने देखा, वाइल लूप देखा और एग्जाम्पल देखा, और अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज में जो होगा हम डू वाइल लूप के बारे में देखेंगे। और भी सारी चीजें हैं जो देखते रहेंगे। और तो उससे पहले मैं बता दूं, आप जो वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड डे बाय डे वी आर ग्रोइंग, अच्छा है हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। आइए देख लेते हैं, 193 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 102 वीडियो हो गया है हम लोग का लगभग। तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जावा सीरीज हमारा चल ही रहा है, गिट एंड गिटहब के बारे में बताया है, उप्स कॉन्स्टेंट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग मैंने पहले से बताई, लेकिन जावा सीरीज में मैं अलग से बताऊंगा। एंड एंड्रॉइड रोड मैप मैंने दिया है, अगर आपको जरूरत है एंड्रॉइड करें या वेब करें तो उसमें मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़िए, मजे से करिए